दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सेविंग बैंक अकाउंट पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो बेल आइकॉन का घंटी का निशान दिया गया उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैंक खाते में जो जमा होता है पैसा, उससे जो इनकम होती है उस पर जब इनकम टैक्स लगता है तो उसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, वर्तमान दौर में सभी के बैंक में खाते हैं। आवश्यकता अनुसार सेविंग अकाउंट बचत खाता है, चालू खाता है, सीसी लिमिट ओडी अकाउंट है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि वित्तीय व्यवहार करते हैं सभी के खाते वर्तमान में बैंक में हैं। चाहे सैलरी आती हो तो सैलरी डायरेक्ट बैंक खाते में एम्प्लॉयर से आती है वर्तमान दौर में। स्कॉलरशिप अगर बच्चों को मिलती है तो बच्चों का भी सेपरेट बैंक खाता है। व्यवसायी बंधुओं का बैंक में खाता है, उसके माध्यम से वो सभी ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका करंट अकाउंट चालू खाता होता है। और दैनिक बचत की राशि को जमा करने के लिए बड़ी मात्रा में बचत खाता सेविंग अकाउंट खोला जाता है। दोस्तों, बैंक से ट्रांजैक्शन करते समय बैंक में जमा होने वाली प्रत्येक राशि, इसके बारे में बैंक खाता धारक को इसकी संपूर्ण जानकारी होना चाहिए और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट इनके पास होना चाहिए। दोस्तों, जरा सी असावधानी के कारण और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या के समाधान के लिए ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बैंक खाते में पैसा जमा करें तो स्वयं की इनकम के सोर्स और स्वयं की जानकारी में जो ट्रांजैक्शन है वही करें, अन्य व्यक्तियों के ट्रांजैक्शन करने से बचें। बैंक खाते में ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट निर्धारित की गई है। बैंक को ये जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है और जब आयकर रिटर्न भरा जाता है तो उसमें इनकम के सभी सोर्स की जानकारी देनी होती है। अगर आपके बैंक खाते में अचानक से कैश राशि बड़ी मात्रा में जमा होती है या फिर रेगुलर आप जमा करते रहते हैं तो उससे संबंधित जानकारी आयकर विभाग नोटिस देके आपसे पूछ सकता है, उसके डॉक्यूमेंट मांग सकता है। क्योंकि जब बैंक द्वारा आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है, वर्तमान दौर में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में लिंक है। जब बैंक के माध्यम से आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है तो उसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक खाते में जमा करने वाली राशि, बैंक से विड्रॉल करने वाली राशि, ये सभी जानकारियाँ आयकर विभाग तक पहुँचती है। जब आयकर रिटर्न भरा जाता है और आयकर विभाग को एसएफटी के माध्यम से जो बैंक से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, इसको वेरीफाई किया जाता है, मैच किया जाता है। इसमें भिन्नता होने पर संबंधित खाता धारक को आयकर विभाग द्वारा नोटिस देकर बैंक में जमा किए गए कैश से संबंधित सोर्स की जानकारी मांगी जाती है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। संतुष्टिपूर्वक डॉक्यूमेंट अगर आयकर विभाग को प्राप्त हो जाता है और आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी, इनकम और बैंक खाते में जमा किए गए राशि अगर ये मैच हो जाता है तो अच्छी बात है। विपरीत स्थिति में अगर ये मिसमैच होता है, इसमें भिन्नता होती है, तो इस पर आयकर विभाग द्वारा अनएक्सप्लेन अनडिक्लेयर इनकम मानकर इस पर 78% तक टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ब्याज और पेनल्टी वसूल की जाती है। तो जब भी आप आपके खाते में, चाहे एक सेविंग खाता हो, एक से अधिक खाते हो सेविंग खाते, एक बैंक में एक सेविंग खाता हो या एक से अधिक बैंकों में, अलग अलग बैंकों में एक से अधिक सेविंग खाते हो, तो जब भी आप कैश जमा करते हैं तो उसकी पूर्ण जानकारी, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपने पास रखें और आयकर रिटर्न में सही जानकारी देकर उस पर जो इनकम टैक्स भरना बनता है, जो लायबिलिटी आती है, वो सही रूप से भरें, जिससे कि आपको आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस से आप बच सकें
और जो भारी मात्रा में आयकर विभाग द्वारा जो रिसीव की जानकारी, जो इनकम की जानकारी, जो अनडिक्लेयर, अनएक्सप्लेन, अघोषित इनकम अगर आयकर विभाग की जानकारी में आती है तो उस पर वो फिर आपसे बड़ी मात्रा में आयकर की वसूली कर सकते हैं। और इसकी वसूली आपके जो बैंक खाते हैं उन खातों के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाकर, उन खातों को फ्रीज, ब्लॉक करके, उन खातों के माध्यम से भी ये राशि वसूली जा सकती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब ये तो इनकम के सोर्स और आपने जो बैंक खाते में राशि जमा करी उससे संबंधित बात आती है, लेकिन अब इनकम पर भी या जमा राशि पर भी इनकम प्राप्त होती है। वो कैसे होती है? जैसे बैंक में एफडी रखने पर ब्याज मिलता है एफडी पर, उसी तरीके से जब आप सेविंग खाते में, बचत खाते में राशि जमा करते हैं तो उस पर भी बैंक द्वारा आपको सेविंग खाते पर ब्याज दिया जाता है। ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम के हेड में ब्याज भी इनकम मानी जाती है। तो आपके इनकम के जो अन्य सोर्स है, जो बाकी इनकम है, उसमें ये ब्याज की इनकम भी जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए समझे कि मान लो आपकी इनकम 8 लाख है और ब्याज आपको मिला है 12,000, तो टोटल आपकी इनकम 8,12,000 मानी जाएगी और आपको ये आयकर रिटर्न में बताना होती है। और नए टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत इस पर जिस भी आप टैक्स स्लैब में हैं, जो भी टैक्स के रेट का आपको स्लैब लागू होता है आपके ऊपर, उसके अनुसार आपको इस पर टैक्स भी देना होता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जो इनकम होती है, कई बार ये इनकम आयकर रिटर्न में बताने से रह जाती है। उस दिशा में भी आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होता है। तो आपको जो भी बचत खाते से ब्याज आदि भी प्राप्त होता है, तो उसकी जानकारी आप आपके द्वारा भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर बताएं और भविष्य में आयकर विभाग से प्राप्त होने वाली नोटिस से बचें और लगने वाली भारी पेनल्टी से बचें। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।